हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइज, कोरोना के इस टाइम पीरियड के बाद ऑनलाइन स्टडी का माहौल सा क्रिएट हो गया है, जिसमें आप अक्सर जो भी पढ़ाई करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, टेस्ट देते हैं ऑनलाइन देते हैं। ऐसे में आप चाहें तो आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों के लिए, कलीग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए या किसी के लिए भी आप अपने खुद का भी क्विज क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक्सेल की हेल्प से। अगर आप एक्सेल में क्विज क्रिएट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं क्विज के लिए। एक छोटा सा कंप्यूटर टेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन 1, ठीक है। और इस तरीके से हमने सेल्स को मर्ज करते हुए यहाँ पे एक क्विज हमने क्रिएट किया है, जिसमें क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस और नीचे आंसर के लिए एक येलो स्पेस छोड़ा है, जिसमें आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, जिससे कि आप अगर मर्ज वगैरह करना नहीं जानते हैं सेल, तो आप वो मर्ज करना सीख जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 3, सपोज फुल फॉर्म ऑफ SMPS। ठीक है, फुल SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्शन ए हो गया हमारा स्विच मीडियम पावर सर्विस। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया हमारा सिंगल मोड पावर सप्लाई। ठीक है, और ऑप्शन डी हो गया हमारा स्विच मोड पावर सर्विस। ठीक है, तो ये हमने 4 ऑप्शन दे दिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक आंसर के लिए हमने येलो यहाँ पे एक सेल हमने क्रिएट कर रखा है। आप चाहें तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं इस तरीके से, बोल्ड कर दिया मैंने, इसका साइज बढ़ा दिया, 14 या 15 कर दिया, जो भी ऊपर वाला का साइज है। ठीक है, आई थिंक 14 है। ठीक है, और इसको हमने इस तरीके से सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरीके से इसमें ग्रे कलर फिल कर दिया, जिससे कि ग्रे कलर हो गया। आप इस तरीके से अपना कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको सपोज 2 सेल आपस में मर्ज करना है, 2 सेल इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, मर्ज इन सेंटर आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे, आपके पास इस तरीके से मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जो 2 लाइंस, जो लाइन बीच में आती है, तो ये कंप्लीट एक सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सपोज आपको एक शीट पे तो अपना क्विज डिजाइन करना है, जितने भी क्वेश्चन आप चाहें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 20 जितने भी क्वेश्चन आप चाहते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब आप दूसरी शीट में आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं किया है, हम यहाँ पे जो भी क्विज क्रिएट करेंगे वो फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम मैं वीडियो का बचा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो इतना क्विज था वो मैंने क्रिएट कर रखा है और आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया। और आप यहाँ पर इसी तरीके से जस्ट इसको आप इस पैटर्न को कॉपी करते हुए यहाँ पे आप कितने भी क्विज यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जब जस्ट आप सवाल और जवाब यहाँ पे बदलेंगे। ओके, Ctrl Z दबा के मैंने यहाँ पे अंडू कर दिया। ओके, अब चलते हैं शीट 2 पे। आप यहाँ पे शीट 2 पे जाएंगे, अगर आपके पास शीट 2 लिखा नहीं आ रहा है तो इस प्लस के बटन पे क्लिक करके आप नई शीट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शीट 2 पर आप जाएंगे तो यहाँ पर मैंने पहले से एक यहाँ पे एक फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने सेल मर्ज करके 3 सेल मर्ज करके आंसर्स लिख दिया है उसमें, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिए, जितने भी क्वेश्चन आपके पास हो उसके सामने आपको क्वेश्चन के जो एक्चुअल आंसर है वो यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि आपके जो भी इस क्विज को यूज करेगा या फिर जो भी इस क्विज को परफॉर्म करेगा उसको आंसर तो शो होंगे नहीं। तो शीट 2 में आपको क्या करना है, एक्चुअल आंसर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो स्कोर वो ऑटोमेटिकली आ जाए। कोई पर्सन यहाँ पर इसका आंसर सिलेक्ट करे, सपोज ABCD में से अगर C किसी ने सिलेक्ट करा, तो उसका जो इंप्रेशन है C आपका जवाब सही है या गलत है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए और ऑटोमेटिकली स्कोर कैलकुलेट आपके पास होके आ जाए। ये सिस्टम हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्चुअल आंसर इसका लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो आप सभी जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे शीट 2 में हम यहाँ पे लिख देंगे A। ठीक है, क्योंकि A ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे जवाब इस पेपर को, इस एग्जाम को देने वाला डालेगा, लेकिन हम अपनी आंसर शीट यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। इसी तरीके से फुल फॉर्म ऑफ रैम, आप सभी जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देंगे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर A। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है हमारा फुल फॉर्म ऑफ SMPS। तो SMPS की आप सभी लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो हम यहाँ पे इसका आंसर डाल देंगे B। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया B।
इसी तरीके से सो ऑन जितने भी क्वेश्चन आपके पास होंगे यहाँ पे उनका सही आंसर आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इस सही आंसर को डालने से क्या होगा, हम इस आंसर को यहाँ पे दिए गए आंसर से मैच करेंगे। अगर वो सही होगा तो यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाएगा। कैसे, उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पर आपको इस सेल में जहां पर हम यहाँ पे रिजल्ट लाने वाले हैं कि आपका सवाल सही या गलत है, उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आप यूज करेंगे इज इक्वल टू का साइन, शीट 2 में हम यूज कर रहे हैं इज इक्वल टू का साइन। आप इफ फॉर्मूला यूज लेंगे, इफ लॉजिक यूज लेंगे, इफ के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे शीट 1 पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखना चालू हो जाएगा। शीट 1 का ये वाला सेल, आंसर वाला सेल, जो भी आंसर वाला सेल आपका होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको येलो हाईलाइट इसलिए कर रखा है जिससे कि मैं आपको शो कर पाऊं कि हाँ ठीक है, इसमें हम आंसर लिखेंगे या फिर लिखवाएंगे। ठीक है, ये वाला सेल, फिर इफ शीट 1 का ये वाला सेल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप करा, यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया। देन शीट 2 पे आएंगे आप, शीट 2 का ये वाला सेल, ठीक है, शीट 2 का ये वाला सेल जो सही आंसर है उस पर्टिकुलर सेल का। ठीक है, ये लिखने के बाद जस्ट आप यहाँ पे कॉमा लिखेंगे। कॉमा लिखने के बाद जो सही आंसर होगा, जो सही आंसर होगा उसके लिए जो भी आप लिखने चाहते हैं, ट्रू या फिर करेक्ट, वो आप पहले लिखेंगे करेक्ट। ठीक है, अदरवाइज वो आंसर आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, ये आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है इस तरीके से, और देन ब्रैकेट क्लोज कर देना इस तरीके से। ठीक है, अभी यहां पर हमने कोई आंसर इसमें टाइप नहीं करा है, इसलिए यहां पे ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट आ गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने एक सेल में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब आप यहां पर कॉर्नर पे आएंगे और प्लस का साइन जैसे आएगा, सपोज आपके पास 5 क्वेश्चन का एक क्विज है, आपने 5 तक यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, सब में आपके पास इनकरेक्ट लिखा आ रहा है क्योंकि आपने अभी किसी में भी आंसर अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो मैच नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको इनकरेक्ट शो करेगा यहाँ पे। ओके, देन यहां पर अब आप देखिए, यहां पर आप फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला जब आप पहले सेल पे है तो यहाँ पे आप देखिए शीट 2 में देखिए, सबसे पहले B2, B3, B4, B5, ये ठीक ऐसे चेंज हो रहा है जिस तरीके से आंसर है B2, B3, B4, B5। ठीक है, यानी कि जो सही आंसर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे सही चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप शीट 1 का देखिए, शीट 1 में देखिए, शीट 1 में यहाँ पे B8 आ रहा है। शीट 1 में क्योंकि B8 में आपका आंसर और 8 रो यानी कि B8 आपका B8 ये वाला कॉलम आ रहा है। ठीक है, इस पे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे B8 आ गया, तो दैट मीन कि यहाँ पे सही आ रहा है। सेकंड में देखिए, सेकंड आपका कौन सा आ रहा है, B9। ठीक है, शीट 1 में गए, जबकि B9 आपका ये वाला है, आपका कॉलम यहाँ पे आना चाहिए ये वाला B15। तो आपको ये चीज यहाँ पे अपग्रेड करनी पड़ेगी, जिससे कि एक बार आप अपग्रेड करें तो आपका जो क्विज है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे आप B15 कर देंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से तीसरे में आप आएंगे शीट 1 में, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन 3 के लिए जो आंसर वाला कॉलम है वो B22 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीसरे सवाल में कर देना है B22। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ में, फिफ्थ में, आप सब में करते जाएंगे। अब फोर्थ फिफ्थ हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं इनको डिलीट कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास फोर्थ में जो भी कॉलम होगा आप उसका यहाँ पर कॉलम नंबर देखेंगे, या फिर आप इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। बी कॉलम से रो 22 इंटरसेक्ट करा है तो B22 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 2 मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने 3 लिए हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये इनकरेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके 3 क्वेश्चन के जो आंसर है इनकरेक्ट आ रहे हैं। अब देखिए, सपोज मैं यहाँ पर सही आंसर देता हूं, सपोज पहले का आंसर हो गया A, तो मैंने A दे दिया। ठीक है, दूसरे का आंसर हो गया, सपोज दूसरे का मैं गलत दे देता हूं, B लिख देता हूं, रीड एक्सेस मेमोरी। तीसरे का मैं सही दे देता हूं, स्विच मोड पावर सप्लाई B। ठीक है, तो यहां पर मैंने आंसर दे दिए, उधर ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले की हेल्प से वहां पे अपडेट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे पहला करेक्ट होना चाहिए, दूसरा इनकरेक्ट और तीसरा करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट और तीसरा करेक्ट, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप जब ये सब में अप्लाई करेंगे 10 के 10 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो क्विज है वो क्रिएट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, शीट 2। ठीक है, शीट 2 में आने के बाद यहाँ पे एक चीज और आपको बता देते हैं, सपोज यहाँ पर आपके पास जितने करेक्ट हैं, जितने इनकरेक्ट हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास स्कोर आ जाए। तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ उसके लिए आप यहाँ पे स्कोर वाले, यहाँ पे स्कोर लिखेंगे और उसके जस्ट आगे एक कॉलम आप बनाएंगे और उसमें आप एक फॉर्मूला यूज लेंगे, काउंट इफ।
ठीक है, काउंट इफ के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, सपोज जहां से लेके जहां तक आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उस रेंज को आपने सिलेक्ट करा, तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आपको कौन से कलेक्ट करने हैं, जिनमें करेक्ट लिखा हो, ठीक है, जिनमें करेक्ट लिखा होगा वो आप कलेक्ट करेंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर आपके पास स्कोर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 करेक्ट थे इसलिए मेरे पास 2 स्कोर आ गया। अगर सपोज शीट 1 में जाके मैं इसको भी गलत कर देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ही करेक्ट आ रहा है इसलिए एक मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे एक क्विज डेवलप हो गया है। अब आप चाहें तो अपनी शीट 2 को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो आंसर्स हैं, जो एक्चुअल आंसर्स हैं, उसको हाइड आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे स्कोर को मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, और इस कॉलम को सपोज आप हाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो कॉलम है, इस तरीके से आपका जो कॉलम है जिसमें जो आंसर्स हैं वो डायरेक्ट देख सकते हैं, जिससे कि कोई आंसर इजीली देख भी नहीं पाएगा। और ज्यादा सिक्योरिटी करनी है, इस शीट पे आप राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं और इसको आप पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से, यहाँ जैसे सपोज यहाँ पे आपको जिस जिस तरीके की यहाँ पे सिक्योरिटी लगानी वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, ओके करा, देन एक और बार 1 2 3 4 5 ओके करा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं इस शीट में और कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। जस्ट मैं आंसर देख सकता हूं, कौन सा करेक्ट है कौन सा सही है वो मैं देख सकता हूं। अदरवाइज कोई इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। आप चाहें तो इसको भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहें तो अगर आपको वापस से अनप्रोटेक्ट करनी है तो अनप्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे, पासवर्ड लिखेंगे अपना और ओके दबा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे हाइड अनहाइड कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर आपकी जितने भी कॉलम्स हैं उसको आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा हाइड करनी हो तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं, आपको आंसर यहाँ पे शो ही नहीं होंगे और आप फुली प्रोटेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका एक छोटा सा क्विज जो हमने फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट किया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से एक्सेल में क्विज क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंपल क्विज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फॉर्मूले से रिलेटेड दी है आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।